नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 2 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का फिर दावा, बोले टैरिफ की धमकी देकर रुकवाई जंग। ब्रॉड पीक में हिमस्खलन, 4 पर्वतारोहियों की मौत। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जा समेत 6 लापता। श्रीलंका ईस्टर धमाकों में पूर्व पुलिस प्रमुख समेत 2 शीर्ष अधिकारियों को अदालत ने सुनाई मौत की सजा। निर्वासितों की वापसी से पहले उनकी राष्ट्रीयता की पूरी जांच करता है भारत, विदेश मंत्रालय का बयान। भारत ने सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस को दिया निमंत्रण। पीओजे में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, ब्रिटिश सांसदों ने जताई गहरी चिंता, निष्पक्ष जांच की मांग। असम सरकार का बड़ा राहत पैकेज, बीमित संपत्तियों के दावों के त्वरित निपटारे के लिए होगी बैठक। शिमला में झमाझम बारिश, पर्यटकों ने उठाया मॉनसून का आनंद, स्थानीय लोग परेशान, यातायात भी प्रभावित। दंगा मामले में दोषियों को फांसी नहीं, सुधार की संभावना बताकर दिल्ली कोर्ट ने याचिका ठुकराई। एनसीपी में मतभेद की अटकलें तेज, 3 नेताओं की बैठक से दूरी पर पार्टी ने दी सफाई। लक्ष्मी पार्वती ने भुवनेश्वरी को दी चुनौती, विधानसभा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग, सियासत तेज। गौतम अडानी ने असम बाढ़ राहत के लिए दिए 11 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। फर्जी कोविड प्रमाण पत्रों से जुटाई रकम का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल, ईडी जांच में हुआ खुलासा। बीसीआई का सख्त फैसला, बिना मंजूरी वाले लॉ कॉलेजों को 2026-27 सत्र में प्रवेश देने पर रोक। दिल्ली में ग्राहक डेटा का दुरुपयोग कर लाखों की ठगी, एचडीएफसी बैंक के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारी तेज, मतदाता सूची में 27.4 लाख नाम बढ़े, कुल संख्या 5.67 करोड़। एम्स भोपाल की बड़ी उपलब्धि, अक्कल दाढ़ सर्जरी आसान बनाने वाला स्वदेशी उपकरण विकसित, मिली पेटेंट। आगरा ग्वालियर 6 लेन एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ, 3 राज्यों में गुजरेगा, जमीनों के बढ़ेंगे दाम। इंदौर के पिकनिक स्पॉट बने जानलेवा, 5 साल में 40 मौतें, हादसों में ज्यादातर युवा शिकार। यूनियन कार्बाइड क्षेत्र में पानी दूषित, 63 में से 43 नमूनों में बैक्टीरिया मिले, भागीरथपुरा जैसी आशंका। इंदौर नगर निगम 1600 करोड़ रुपए की जल अधोसंचालना परियोजना के लिए ब्लू बॉन्ड जारी करेगा। राशि नर्मदा परियोजना, पाइपलाइन, सीवेज और जल संरक्षण कार्यों में लगेगी। इंदौर नगर निगम करीब 1600 करोड़ रुपए की जल अधोसंरचना परियोजना के लिए ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस राशि का उपयोग नर्मदा परियोजना के 4थे चरण, नई पेयजल पाइपलाइन, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग और जल संरक्षण कार्यों में किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार ब्लू बॉन्ड के जरिए जल प्रबंधन को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की योजना है। इससे पहले निगम ग्रीन बॉन्ड के जरिए 244 करोड़ रुपए जुटाकर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर चुका है। अब ब्लू बॉन्ड के माध्यम से जल सुरक्षा पर काम किया जाएगा। कितना अलग होगा, क्या उसका कार्य होगा और किस लिए ये जो है ब्लू बॉन्ड जारी किया जा रहा है। देखिए, ग्रीन बॉन्ड लाकर पूरे देश को दिशा देने का काम इंदौर ने किया है। 60 मेगावाट के सोलर पार्क के बाद 450 एमएलडी पानी इंदौर लाने के लिए 1600 करोड़ नगर निगम को लोन लेना है। उसमें से 1000 करोड़ का ब्लू बॉन्ड इशू करने का निर्णय हमने लिया है, जिसमें 100 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार से मिलेगी। ये ब्लू बॉन्ड जनता की सहभागिता से 4थे चरण का काम पूरा करने में हमको बहुत सहयोग करेगा और जन भागीदारी के इस मॉडल पर जनता से लिए गए पैसे को हम ब्याज सहित वापस भी करेंगे। इंदौर नगर निगम में 5 मास्टर कर्मचारियों के वेतन गमन मामले में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस मामले की जांच कर अन्य आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। इंदौर नगर निगम में 5 मास्टर कर्मचारियों के वेतन में करीब 3 लाख रुपए के गबन मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। जांच में सामने आया कि कर्मचारियों के वेतन की राशि उनके खातों में भेजने के बजाय अन्य खातों में ट्रांसफर की गई। मामले में एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, वो शिकायत मिली थी कि 2 लोगों ने फर्जी तरीके से किसी और के खाते में
तनख्वाह डालने का काम किया है। उनको सर्विस से उनकी सेवा समाप्ति के साथ-साथ हमने एफआईआर करने के लिए कहा था, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। किस तरह के अपना निमित्त है कि ये कितने वर्ष से ये लोग काम कर रहे थे, कितना टाइम से ये काम कर रहे थे, इस तरीके से? नहीं, ये प्रथम दृष्टया तो कुल 3 लाख रुपए का अवैध तरीके से इन्होंने विनियमित कर्मचारियों की तनख्वाह किसी और खाते में डाली है। पुलिस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर में ई रिक्शा से सफर के दौरान महाराष्ट्र के परिवार के 25 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है। इंदौर में ई रिक्शा में सफर के दौरान महाराष्ट्र से आए एक परिवार के सूटकेस से करीब 25 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। एसीपी पराग सैनी के अनुसार फरियादी पवन सिंह 20 तारीख को बेटी के साथ इंदौर पहुंचे थे और स्टेशन से स्कीम नंबर 78 जाने के लिए शेयरिंग ई रिक्शा लिया था। घर पहुंचने पर उन्हें जेवर गायब होने की जानकारी मिली। शिकायत के आधार पर लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध ई रिक्शा और आरोपियों की पहचान में जुटी है। ये 29 तारीख को थाना लसूड़िया में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। पवन सिंह नाम से व्यक्ति का नाम है। थाने उपस्थित उनके बताया गया कि 19 तारीख को महाराष्ट्र से इंदौर आ रहे थे अपनी बेटी के साथ में, और जब वो 20 तारीख को प्रातः इंदौर रेलवे स्टेशन के बाद उतरते हैं, उसके बाद वो स्कीम नंबर 78 के लिए ई रिक्शा करते हैं, जो कि शेयरिंग बेसिस पर था। उसके दौरान ही उनका ऐसा कहना है कि उनके सूटकेस से उनके जो बेटी के ज्वेलरीज रखी हुई थी, करीबन 10 से 12 तोला के लगभग ज्वेलरीज है, वो चुरा ली गई थी। उसके बाद थाने उपस्थित 29 तारीख को है, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी ई रिक्शा का आइडेंटिफिकेशन, बाकी पीछे चेन, कहाँ घटनाक्रम पूर्णता हुआ है और कैसे घटनाक्रम को वारदात को घटित किया गया, ये सभी चीज़ की तफ्तीश हुई। बाकी अभी चूँकि गंभीरता को देखते हुए हमने अभी 2 टीमें अपनी इसमें लगा दी गई हैं, फिर आगे इसकी तफ्तीश की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि जो पुलिस व्यक्ति थे वो तकरीबन 9 दिनों तक 2 थानों में शिकायत लेकर घूमते रहे और आखिर में आपके पास आए और शिकायत देने का बोले। हाँ, ऐसी तथ्य मेरे सामने समक्ष नहीं आए थे, चूँकि फरियादी मेरे सामने ही सबसे पहले उपस्थित हुआ था। चूँकि गंभीरता को देखते हुए ई रिक्शा में वो कर रहे थे, तो हमें तत्काल ही उसका अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और बेचना भी स्टार्ट कर दी है, और हम काफ़ी करीब भी पहुँच चुके हैं। इससे अभी पहचान लगभग हमने कर ली है। अभी गिरफ्तारियाँ और जब्तियाँ भी शेष हैं, जल्दी उसको भी कर दिया जाएगा। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ से जो व्यक्ति गाड़ी में सवार होता है वहाँ से अपराध उस थाने में प्रकरण दर्ज होता है, लेकिन जहाँ उतरा वहाँ पर हुआ, क्या कारण है कि उस थाने ने क्यों नहीं सुनवाई करी? चूँकि ये तो अभी जांच का विषय है, इस बारे में किसी भी तथ्य पे कहना मेरा भी सही नहीं होगा, परंतु जैसी फरियादी हमारे पास समक्ष आया था, तो हमने गंभीरता को देखते हुए उसको अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया था। चूँकि स्कीम नंबर 78 पार्ट 2 के रहने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि उन्होंने ग्वालटोली क्षेत्र, मतलब आपका रेलवे स्टेशन से चले थे और फिर यहाँ आए थे। घटनाक्रम किस जगह हुई है, कैसे हुई है, परंतु जैसे ही उसको पता चला, तो हमने, क्योंकि वो रहने वाले घर में उनको पता चला था, तो इसलिए हमने तत्काल ही अपराध पंजीबद्ध कर उसको बेचना में ले लिया। इंदौर बाणगंगा में प्रॉपर्टी कारोबारी दीपक की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस जांच जारी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों और महिला से पूछताछ की जा रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसीपी रूबीना मिजवानी के अनुसार मामले में मर्ग कायम कर घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने घटना के समय मृतक के साथ मौजूद महिला से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही घटनास्थल का रिक्रिएशन करेगी ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। जांच में मृतक और महिला के संबंधों सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक व्यापारी की आत्महत्या के मामले में एक महिला है, क्या पूरा प्रकरण है, ये कौन है, महिला क्या रोल है उसका? 13 तारीख की थाना बाणगंगा क्षेत्र अंतर्गत होटल श्याम पैलेस से व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने को लेकर हमारे द्वारा इसमें मर्ग जांच की जा रही है। जांच मेरे द्वारा की जा रही थी। इसमें प्रकरण में हमारे द्वारा उस समय जो उपस्थित साक्षी थे उन सभी के बयान हो चुके थे। जैसा कि प्रकरण में सामने आया था कि एक महिला उस समय वहाँ उपस्थित थी, जिसके बयान के लिए अभी हमारे द्वारा महिला से पूछताछ की जा रही है और प्रकरण के संबंध में उससे विभिन्न पहलुओं पर जानकारी लेकर पूछताछ जारी है। इसमें ये भी सामने आया, अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का रिक्रिएशन भी किया जाएगा कि किस तरह से घटना हुई थी। उस पूरी घटना को जानकारी लेते हुए उसकी पुष्टि की जा रही है। विक्टिम कौन था, क्या प्रोफाइल था, क्या करता था? विक्टिम के संबंध में जानकारी है, जीतू साहू जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते थे और उसी को लेकर महिला के साथ उपस्थिति थी, जिसके बाद किन परिस्थितियों में
इनकी मौत हुई है, उसको लेकर अभी जांच जारी है। ब्लैकमेलिंग को लेकर किस तरह के इनपुट अभी मिले हैं? ये सभी जिस तरह से परिवार द्वारा भी आशंका जताई गई है, हमारे द्वारा भी कुछ इनपुट्स हैं जिनको लेकर हमारे द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच ने 58 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से सप्लाई नेटवर्क और अन्य कनेक्शन की जानकारी जुटा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों साहिल और अलकेश के पास से 58 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग सप्लाई नेटवर्क, मुख्य सप्लायर और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। अर्थात तो कुछ में एक कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कल थानातों में शिव मंदिर के पास एक आरोपी को पकड़ा है, समीर को, जो कि बाइक पर था, और उसकी जब तलाशी ली तो उससे कब्जे 13.59 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब है। तो कुल मिलाकर जब मशीन 2 लाख का हो गया, जिसमें एक बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी समीर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है, बैक ट्रेस किया जा रहा है और इसमें फिलहाल 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया, पूछताछ की जा रही है। उससे अन्य आरोपियों के भी नाम पता लगाए जा रहे हैं कि कौन किसको देने जा रहा था, कहाँ से लेकर आना। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीओ न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।